नमस्कार। न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी है या फिर आपके घर में कोई सरकारी कर्मचारी है या कोई पेंशन धारक है तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। मिस मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दरअसल एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलने वाली है। जी हाँ, उन्हें महंगाई भत्ता मिलने वाला है, उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। दरअसल सरकार की तरफ से ये खुशखबरी उन्हें दी जाएगी। जानकारी है कि महंगाई भत्ता यानी डीए और डीआर में बढ़ोतरी होने वाली है और ये हर साल की तरह इस साल जुलाई के अंत में ये समीक्षा की जाती है डीए की, जिसके बाद से ये फैसला लिया जाता है। माना जा रहा है कि इस बार डीए में 3 से 4% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अब ऐसे में कई सारे सवाल मन में उठ रहे होंगे कि आखिर डीए होता क्या है और इसमें कितने प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होती है, किन्हें मिलता है और पेंशन धारकों को डीए मिलता है या डीआर मिलता है, या सरकारी कर्मचारी को डीए मिलता है या डीआर मिलता है। इन तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं देने वाली हूं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि आखिर डीए होता क्या है। बेसिक भाषा में आपको समझाती हूँ। दरअसल जब भी आप मार्केट में जाते हैं और चीजें महंगी मिलती हैं, जो आमतौर पर जो प्राइस है किसी प्रोडक्ट का, वो मार्केट में जाने के बाद उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है और अगर कंज्यूमर यानी कि जो कर्मचारी है उसे खरीदने से पहले हेजिटेट कर रहा है, यानी कि खरीदने की ताकत कम हो रही है, तब सरकार इसकी भरपाई के लिए डीए देता है। कुछ अतिरिक्त पैसा सरकार इस कमी को पूरी करने के लिए देता है, जिसे डीए कहा जाता है और जो कि कर्मचारियों को मिलता है। तो डीए आप समझ चुके हैं। अब अगर डीआर की बात की जाए तो डीआर क्या होता है। दरअसल डीआर पेंशन धारकों को मिलती है। जो कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं, जो कर्मचारी घर पर पेंशन उठा रहे हैं, उन्हें डीआर मिलता है, यानी कि डियरनेस रिलीफ इसे कहते हैं। और डीए और डीआर दोनों में इस बार 3 से 4% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार का ही होने वाला है और जानकारी सामने आ रही है कि अक्टूबर के अंत तक इस पर फैसला सरकार सुनाएगी। अब आपको बता देती हूं कि डीए में कितने प्रतिशत तक की बढ़ोतरी मिलती है और किन्हें मिलती है। दरअसल जो भी आपकी बेसिक सैलरी है उसी पर डीए के जो परसेंटेज बढ़ोतरी होती है उसको ऐड ऑन करके दिया जाता है। यानी कि अगर आपकी जो बेसिक सैलरी है उसमें अगर 3% या 4% तक की डीए बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो उसी में ऐड ऑन करके मिलेगा। अगर आपका बेसिक सैलरी ज्यादा है तो आपका डीए भी ज्यादा होगा। अगर आपका बेसिक सैलरी कम है तो आपका डीए भी कम होगा। ये क्लियर है। डीए किसे मिलता है, डीआर किसे मिलता है। डीए केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है, डीआर पेंशन धारकों को मिलता है। डीए जो कर्मचारी अभी भी काम कर रहे हैं उनमें ये डीए मिलता है और डीआर उन लोगों को मिलता है जो कर्मचारी रिटायर कर चुके हैं, जो पेंशन पा रहे हैं, पेंशन धारक है। अब आपको बता देती हूं कि इसका मकसद क्या है। इसका मकसद भी बिल्कुल वही है, बढ़ती महंगाई का असर कम करना। यानी कि जिस तरीके से डीए का मकसद है कि महंगाई बढ़ रही है और इसी की कमी को, जो ताकत लोगों की सामान खरीदने की कम हो चुकी है, इसी को कम करने के लिए सरकार अतिरिक्त पैसा देती है, वैसे ही डीआर होता है। इसका भी मकसद साफ है कि मार्केट में जब आप जाते हैं, प्रोडक्ट महंगे दाम में मिल रहे हैं, आप हेजिटेट करते हैं उन चीजों को खरीदने के लिए, तो सरकार आपको एक अतिरिक्त पैसा देती है। इसी अतिरिक्त पैसे को हम डीए या फिर डीआर कहते हैं। इस बार कितने प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर पिछले बार के आंकड़े की बात की जाए तो पिछले बार 2% तक की बढ़ोतरी डीए में देखने को मिली थी। इस बार जो जानकारी सामने आ रही है उसमें माना जा रहा है कि 3 से 4% तक की बढ़ोतरी सरकार की तरफ से देखने को मिलेगी। हालांकि बार बार मैं कह रही हूँ कि अंतिम फैसला सरकार का है, इसमें सरकार की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक दिया नहीं गया है। ये आंकड़ों के हिसाब से डिसाइडेड परसेंटेज मैं आपको इस वक्त बता रही हूं। कैसे ये आंकड़े काउंट किए जाते हैं, कैसे काउंट होता है कि कितने प्रतिशत तक की इस बार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वो भी मैं आपको समझाऊंगी।
एआईसीपीआई इंडेक्स को देख करके माना जाता है कि इस बार डीए में 3 से 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी इंडेक्स को देख करके पिछले बार भी ये काउंट किया गया था, जिस पर 2% तक की बढ़ोतरी देखने को भी मिली थी। और इसी इंडेक्स को काउंट करके इस बार भी ये कहा जा रहा है, ये आशंका है कि 3 से 4% तक की बढ़ोतरी इस बार भी देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। पिछली बार क्या हुआ था, मैंने आपको बताया कि पिछली बार डीए में 2% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। इसके बाद से 58% से बढ़कर के 60% डीए हो गया था। उस फैसले का फायदा करीब 58 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को मिला था। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि इस बार सरकार डीए में और डीआर में कितना इजाफा करती है। डीए का असर सिर्फ सैलरी पर नहीं पड़ता है। ये भी आपको बता देती हूं कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि डीए बढ़ने का मतलब होता है कि हाथ में आने वाली सैलरी का भी बढ़ना। ये यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं क्लैरिफाई कर देती हूं कि अक्सर लोगों के मन में यह धारणा होती है कि अगर डीए में बढ़ोतरी हुई तो जो आपका सैलरी है उसमें बढ़ोतरी होगी। जो बेसिक सैलरी में डीए एड ऑन होकर के आपको मिलता है, उससे आपका पूरा का पूरा पे स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, यानी कि पूरे के पूरे पे स्ट्रक्चर में बढ़ोतरी देखने को मिलती है, ना केवल इन हैंड सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो ये क्लैरिफिकेशन बिल्कुल माइंड में रखिएगा। सेकंड चीज, डीए का असर सिर्फ सैलरी पर नहीं पड़ता है, लेकिन डीए बढ़ने का असर, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि पूरे पे स्ट्रक्चर पर पड़ता है, क्योंकि दूसरी चीजों की गणना भी डीए को ध्यान में रख करके होती है। कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रख करके डीए की गणना होती है, ये आपको बता देती हूँ। सबसे पहले भविष्य निधि यानी कि पीएफ, पेंशन और ग्रेचुइटी, ये 3 पॉइंटर्स है जिन्हें ध्यान में रख करके डीए की गणना होती है। इसीलिए डीए बढ़ने का फायदा सिर्फ हर महीने मिलने वाली सैलरी तक सीमित नहीं होता है, और इसीलिए डीए के बढ़ने का मतलब आपकी पूरी की पूरी पे सैलरी, जो पे स्ट्रक्चर है, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। डीए तय कैसे होता है ये भी आपको बता देती हूँ। सरकार मन से डीए तय नहीं करती है कि आज मन में आया कि 2% तक की बढ़ोतरी डीए में कर देते हैं तो 2% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी, या फिर यूं कहें कि सरकार सोच रही है कि इस बार 4% तक की बढ़ोतरी कर देते हैं तो 4% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। डीए में जो बढ़ोतरी होती है वो एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट पर डिसाइड होता है। कैसे होता है वो बताती हूँ। देश में महंगाई कितनी बढ़ी है, ये एक पॉइंटर होता है। इसका पता ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि एआईसीपीआई से चलता है। इसी इंडेक्स के आधार पर सरकार ये तय करती है कि डीए इस बार बढ़ाना है, और अगर बढ़ाना है तो कितना प्रतिशत बढ़ाना है, और अगर नहीं बढ़ाना है तो क्यों नहीं बढ़ाना है। इसी इंडेक्स से सरकार ये फैसला लेती है। साल में कितनी बार डीए बढ़ता है, ये भी मन में सवाल उठता होगा कि अगर डीए की समीक्षा होती है, डीए में बढ़ोतरी होती है, तो साल में कितनी बार डीए में बढ़ोतरी होती है। दरअसल साल में डीए में 2 बार बढ़ोतरी होती है। केंद्र सरकार हर साल 2 बार डीए और डीआर की समीक्षा करती है। पहली समीक्षा जनवरी के लिए होती है, जिसकी घोषणा आमतौर पर मार्च में होती है। दूसरी समीक्षा जुलाई के लिए होती है, और इसका ऐलान आमतौर पर अक्टूबर में किया जाता है। यानी कि कर्मचारियों को साल में 2 बार राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कर्मचारियों को साल में 2 बार राहत मिलती है और इसका मौका मिलता है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हर बार बढ़ोतरी ही हो। लोगों को लगता है कि 2 बार इस पर समीक्षा की जाती है डीए डीआर पर, तो मन में एक ऑटोमेटिकली धारणा बैठ जाती है कि हर बार सरकार कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करेगी ही करेगी। ऐसा नहीं होता है। कई बार डीए में बढ़ोतरी और डीआर में बढ़ोतरी होती है, और कई बार डीए डीआर में बढ़ोतरी नहीं भी की जाती है। मैंने पहले ही बताया कि इंडेक्स पर डिपेंड करता है कि कितनी महंगाई बढ़ी है, उसके बाद से ये फैसला लिया जाता है। राज्यों में क्या स्थिति है, अलग अलग राज्यों में डीए की क्या स्थिति है, डीआर की क्या स्थिति है, इसको भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए तय करती है। जैसे केंद्र सरकार अपने अपने केंद्र कर्मचारियों के लिए डीए और डीआर तय करती है, वैसे ही हर राज्य में राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों के लिए डीए और डीआर तय करती है। कई राज्यों ने पहले ही अपने कर्मचारियों को राहत दे दी है, जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने डीए बढ़ा करके 60% तक कर दिया है।
वही अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल ने भी डीए बढ़ाने का फैसला ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने पुराने डीए के बकाया भुगतान के लिए 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दे दी है। यानी कि अलग अलग राज्यों में अपने अपने हिसाब से ये फैसले लिए जाते हैं। केंद्र सरकार अपना डीए का रेट तय करती है, परसेंटेज तय करती है। सेम राज्य सरकार पे भी आता है। राज्य सरकार भी अपना डीए और डीआर का प्रतिशत जो है वो तय करती है। राज्य सरकार अपने हिसाब से वो प्रतिशत तय करती है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रतिशत बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। रेलवे और बैंक कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलता है। सिर्फ केंद्रीय कर्मचारी ही नहीं है ऐसे जिन्हें इसका फायदा मिलता है, इसके साथ साथ कई दूसरे सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों के कर्मचारी भी हैं जिन्हें डीए का फायदा मिलता है। रेलवे कर्मचारियों के लिए भी डीए में बढ़ोतरी देखी जाती है। रेलवे कर्मचारी हो, बैंक कर्मचारी हो, दोनों को डीए का फायदा मिलता है। दोनों के पे स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है।